मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधा। शिवपुरी सीट को लेकर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। सिंधिया से लड़ने के लिए केपी सिंह को टिकट दिया, दिग्विजय ने कहा, लेकिन सिंधिया डर के मारे भाग गए। दिग्विजय के वार पर सिंधिया ने पलटवार भी किया। दिग्विजय को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सीटों को लेकर भी अब सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिग्विजय ने बड़ा बयान दिया कि हम सिंधिया के सामने सिंधिया से लड़ने के लिए केपी सिंह को टिकट हमने दिया, लेकिन सिंधिया डर के मारे भाग गए। तो वहीं दिग्विजय के बयान पर सिंधिया ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है, दिग्विजय सिंह को कोई सीरियसली नहीं लेता। कमलनाथ जी, मैं और वीरेंद्र रघुवंशी हम बैठे थे और उन्होंने ये बात हम लोगों ने तय किया कि तू कांग्रेस में आ जा, शिवपुरी से हम तेरे को चुनाव लड़ाएंगे। वादा किया था, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जब बड़े बड़े नेताओं, बीजेपी के नेता जाने लगे कि उनको भाजपा का टिकट देगी, तो केपी सिंह जी को सिंधिया जी के खिलाफ लड़ने के लिए शिवपुरी से उनको लाया गया। और मैं तो बधाई देता हूं मैं कि केपी सिंह की इस हिम्मत को कि उन्होंने तय किया कि हाँ, मैं अपनी पिछोर सीट को छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं सिंधिया जी का मुकाबला, चाहे यशोधरा जी हो चाहे सिंधिया जी, उनका मुकाबला करने के तैयार हूं, हराऊंगा। मैं बधाई देता हूं केपी सिंह जी को। और उनका टिकट डिक्लेयर हुआ। अब वीरेंद्र को तो नाराज होना स्वाभाविक है। हमारी उससे बात हुई है, वीरेंद्र मेरे पास अभी थे, कोई हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, केपी सिंह जी से बात कर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे। जब तक बी फॉर्म नहीं मिल जाता कहीं प्रत्याशी हो सकता है। भाई देखो, केपी मेरा प्रिय रहा है जब से वो स्टूडेंट लीडर था। वो जब स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हुआ करता था, तब से मैं केपी सिंह को जानता हूं। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। उसकी बेटी की शादी भी मेरे भांजे से हुई है। केपी सिंह हमारा अच्छा मित्र है, बड़ा प्रभावशाली नेता है और पिछोर में अच्छे लोग चुनाव लड़ लिए, वो चुनाव हमेशा जीतता है और आज भी लोकल जो लीडरशिप है उसी के पास है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया जी शिवपुरी से मैदान छोड़ गए, इसलिए हमने कद्दावर कांग्रेस के नेता वहां से उतारे थे 6 बार से। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया जी शिवपुरी से मैदान छोड़ गए, इसलिए हमने कद्दावर कांग्रेस के नेता वहां से उतारे थे 6 बार से। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं? तो आपने सुना दोनों ही नेताओं को। एक तरफ दिग्विजय सिंधिया पर पलटवार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सिंधिया चुनाव लड़ने के लिए ही हमने केपी सिंह को वहां से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन सिंधिया डर के भाग गए। तो वहीं सिंधिया की तरफ से पलटवार किया गया और कहा कि उन्हें दिग्विजय सिंह को कोई सीरियसली नहीं लेता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुई हैं। नीलम, शिवपुरी सीट को लेकर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये पहले ही पार्टी पर तय था, लेकिन अब इसे ही सिर्फ और सिर्फ माहौल क्रिएट करने के लिए दिग्विजय के इस बयान को समझें, क्योंकि पलटवार सिंधिया की तरफ से भी हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर के चर्चा में है और इस बार उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। पूरा मामला शिवपुरी विधानसभा से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें, शिवपुरी विधानसभा ये दौलतमई अंचल की, तो हमेशा से जो है यहाँ किसी न किसी सीट पर जो है महल से कोई न कोई जो चुनाव लड़ता हुआ आया है। बीते करीब 25 सालों से शिवपुरी सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मंत्री रही यशोधरा राजे सिंधिया विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई आई है। पर जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया तो कयास लगाए जाने लगी कि हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। पर अब जो है तमाम सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसी सवाल पर जो है दिग्विजय सिंह का कहना रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मैदान छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि शिवपुरी से सीट मजबूत जो है प्रत्याशियों को उतार दिया गया है मैदान में। वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कह दिया है इस बारे में कि दिग्विजय सिंह को सीरियसली लेता ही कौन
कौन है, क्या आप दिग्विजय सिंह की बातों को सीरियसली लेते? तो देखिए, वार पलटवार एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश की सियासत में तेज हो गया है बयानबाजी को लेकर के, और खास तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की हम बात करें उनको लेकर के, तो ये सियासत जो है एक बार फिर से यहाँ पर एक सीट को लेकर के तेज होती हुई नजर आ रही है, जो कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो है कहीं न कहीं चुनाव में असर जरूर डालेगी। नीलम, सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, कांग्रेस की रणनीति का मुझे लगता है कि सिंधिया पर निशाना साधना ही हिस्सा रहा है, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी को सिंधिया ने टाटा बाय बाय कहा, उसके बाद से हमने लगातार देखा कि हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने का काम करती है। क्या आने वाले दिनों में सिंधिया पर निशाना साधने का ये सिलसिला और पूरे राजघराने पर निशाना साधने का सिलसिला और तेज नजर आ सकता है हमें? जी बिल्कुल, देखिए, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं तो गाहे बगाहे कांग्रेस के जो नेता है वो बयान देते हुए नजर आते हैं सिंधिया के खिलाफ। और अब क्योंकि चुनाव है और ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने को कहा था कि वो चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरेंगे, तो कांग्रेस की रणनीति कहीं न कहीं इस बात को भुलाने की जरूर रहेगी कि 2018 में तो कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, पर दल बदल के चलते जो है सरकार हाथ से चली गई, सत्ता हाथ से चली गई। जब भी हम सुनते हैं कमलनाथ भी कई बार जो है इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, तो कांग्रेस की रणनीति जो है कहीं न कहीं इस बात को भुनाने की हमेशा से रही है। जब से उपचुनाव हुए हैं उसके बाद से भी वो ये अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कांग्रेस के नेता। और अब अगर हम देखें तो बेहद पीक का समय कहा जा सकता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के, तो ऐसे में अगर किसी भी बड़े नेता के खिलाफ कोई बड़ा नेता इस तरह से बयानबाजी करेगा तो ये जाहिर तौर पर न सिर्फ एक अंचल पर प्रभाव डालेगा बल्कि पूरी ही मध्य प्रदेश की राजनीति पर और चुनाव पर इसका असर जो है जरूर देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया नीलम, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, सिंधिया पर निशाना साधा और यहां तक कह दिया दिग्विजय सिंह ने कि वो उनके खिलाफ शिवपुरी से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें थी, इसलिए हमने केपी यादव को टिकट दिया है वहां पर, लेकिन उसके बाद वो डर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं केपी सिंह को, इसीलिए टिकट दिया गया था।